एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। तो आज है संडे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15 का टाइम है ये, और संडे का दिन है। और वो जो आपने पहला सीन देखा ना, वो सुबह मॉर्निंग में मैं छत पे गई थी, क्योंकि छत पे ना मैं वॉक करने गई थी थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए, पानी वानी पी के। तो वो वहाँ का सीन था और मैं उठ गई हूँ। संडे है आज। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं संडे को भी इतनी जल्दी क्यों उठ गई हूँ। क्योंकि मैं इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि संडे को ना हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं घर के, और बच्चों की भी छुट्टी रहती है। तो ना पूरा दिन फिर ऐसे ही चले जाता है काम काम में, और बच्चों को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं। तो इसीलिए आज ना बाथरूम वगैरह भी क्लीन करना है मुझे। और वॉश बेसिन वगैरह, बाथरूम जो है मैं संडे संडे ही क्लीन कर पाती हूँ, क्योंकि डेली में मुझे इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि सुबह मुझे क्लीनिंग वगैरह का झाड़ू पोछा करके ना घर का, फिर खाना वाना बना के बच्चों को जो है तैयार करके, मुझे रेडी करके स्कूल छोड़ के भी आना होता है। क्योंकि बच्चे अभी छोटे ही हैं, वो खुद से तैयार नहीं हो पाते, ना वो खुद से नहा पाते हैं। तो ये वॉश बेसिन क्लीन कर दिया है मैंने। और फिर मैं चली गई थी बाथरूम में, और फिर हार्पिक ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने पॉट में ना सर्फ डाल के ही रख दिया है। थोड़ी देर सर्फ डाला है मैंने, और इस बाल्टी में मैंने सर्फ घोल लिया है। और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। और ना मतलब ये मैं सोचती हूँ कि बीच में भी मैं वॉश बेसिन पॉट वगैरह क्लीन करती रहूँ, क्योंकि हाइजीन पहले होता है। हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है अगर हम हाइजीनिक नहीं रखते हैं घर को या अपने आप को। लेकिन ना हो नहीं पाता। संडे को जो है ना आराम से मैं ठीक से क्लीनिंग कर पाती हूँ बाथरूम वगैरह की, वॉश बेसिन वगैरह। क्योंकि डेली में ना फिर घर के इतने काम होते हैं, सुबह झाड़ू पोछा करना, फिर खाना बनाना, बच्चों का लंच पैक करना, फिर बच्चों को रेडी करना, फिर उनको छोड़ के भी आना। तो इसलिए नहीं हो पाता, फिर बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल के लिए। और तो फिर मैं ना ये सब काम जो है संडे को करती हूँ। तो इसलिए मैं संडे को भी जल्दी ही उठ जाती हूँ, ताकि मैं बच्चों को थोड़ा टाइम दे पाऊँ। और यहाँ पर ना ये जो पाइप आप देख रहे हैं ना, ये मेरी वॉशिंग मशीन का पाइप है। मेरे पास ना फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। तो वॉशिंग मशीन मैंने इसके नेक्स्ट वाला जो बाथरूम है, एक और बाथरूम है, उसमें ना जो देसी वाला पॉट होता है ना, वो है। तो उसके ऊपर मैंने पटिया लगा के ना मशीन रखी हुई है, मैं दिखाऊंगी आपको कभी। तो पानी जो है ना बाथरूम में, हमने यहाँ से पाइप डलवा रखा है, ताकि पानी जो है वो बाथरूम में आए जब हम कपड़े धोते हैं। क्योंकि ना फिर वो पॉट में जाएगा ना, तो साबुन का पानी इतना सही नहीं होता। क्योंकि ना यहाँ पर ना जहाँ हम रहते हैं वहाँ सीवर लाइन नहीं डली है अभी तक। तो घरों में ही लोगों ने अपने हौद बनवा रखे हैं लेटरिन वगैरह के। तो फिर वो ना सीमेंट वगैरह छूट जाएगा, अंदर का साबुन का पानी रोज जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए बाथरूम में पाइप डलवा रखा है। और ये टाइलें मैंने सोचा चलो इनको भी थोड़ा क्लीन कर लूँ, तो सर्फ का पानी डाल डाल के ना मैं इनको भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। क्योंकि डेली में तो इतना टाइम नहीं मिलता, हाथ वाथ लगाते रहते हैं बच्चे, जैसे नहाते हैं तब भी हमारे भी लग जाते हैं हाथ वगैरह, और चींटी भी जाती हैं बाथरूम में जब नहाते हैं हम लोग। तो ये टाइल्स ना गंदी सी हो जाती हैं थोड़ी सी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी धो देती हूँ। और ये कैन मैंने भर के इसलिए रखी हुई है पानी की, कभी इमरजेंसी में मान लो टंकी का पानी ख़त्म हो जाए। क्योंकि 750 लीटर की ही टंकी है। अब कभी बाई चांस कुछ काम करने पड़ जाते हैं ऐसे, तो पानी जो है कभी ख़त्म ना हो जाए, तो ख़त्म भी हो जाए, तो उसके लिए फिर वॉशरूम वगैरह जाने के लिए मैं एक्स्ट्रा ही भर के ही रखती हूँ। और यहाँ मैंने बाथरूम बस क्लीन हो ही गया है मेरा। अब ये बाथरूम जो है मैं क्लीन करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और आप लोग कब करते हैं अपनी ये बाथरूम वगैरह क्लीनिंग वगैरह, मुझे बताना कमेंट में। मैं तो संडे को ही करती हूँ। संडे को ना फ्री होके आराम से रिलैक्स होके मैं कर पाती हूँ, क्योंकि बाकी दिन इतना टाइम नहीं रहता है। और ना बीच बीच में मैं पानी पीने भी जा रही थी, क्योंकि मैंने पानी गर्म किया हुआ था सुबह मॉर्निंग में ही, मैंने गर्म कर लिया था उसको। मैंने एक स्टील का वो है मेरे पास, जग है, उसमें भर देती हूँ मैं गर्म करके। तो फिर उसमें ना थोड़ी देर तक गर्म ही रहता है। तो वो भी पी रही थी मैं बीच बीच में। और ना यहाँ पे ना मुझे ठंड लग रही है, क्योंकि ना मैं नंगे पैर हूँ, और बाथरूम धोए तो ठंडा ठंडा पानी पड़ रहा है पैरों पे। वैसे तो हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं, पर बाथरूम वगैरह क्लीन करते हैं तो फिर थोड़ा हो जाता है। फिर मैं चली गई थी नहाने, फिर नहा धो के फ्रेश होके मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और ये लौंग और कपूर जला रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए जलाए हुए, इससे घर की नेगेटिविटी निकल जाती है। फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने, और इस टाइम बज गए थे 8:30 का टाइम है। देखो धूप भी आ गई है। मतलब अब धूप आ जाती है जल्दी। अब ऐसा नहीं है कि धूप देर में आएगी, अब आ जाती है धूप थोड़ा जैसे, और तेज़ वाली धूप आती है। और संडे को ना एक तो काम इतने रहते हैं, कपड़े भी धोने होते हैं,
कपड़े तो वैसे मैं रोज़ भी धोती हूँ, लेकिन जो इनकी यूनिफॉर्म्स वगैरह होती है ना बच्चों की, कोट वगैरह हो गए सर्दियों में, और इनके पापा की जैकेट्स वगैरह होती हैं, तो वो जो है ना संडे को ही मैं धो पाती हूँ, क्योंकि ना वो उनके पास एक दो जैकेट्स हैं, मतलब एक जैकेट जो है वो उसको छोड़ते ही नहीं है, वो उसको डेली पहन के जाते हैं, कहते हैं कि मुझे इसमें कंफर्टेबल लगता है और ये बहुत गर्म है, तो मुझे धोने ही नहीं देते वो। फिर हफ्ते में ना मैं एक ही बार धो पाती हूँ वो जैकेट। और भी, और ना इतना गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि सारा अंदर का ही काम है इनका, ज़्यादा बाहर तो इनको जाना नहीं होता। और ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बादल, और धूप आ रही है बहुत तेज़। फिर मैंने एक एक करके सारे कपड़े सुखा दिए थे, और बच्चे ना अभी सो रहे हैं और इनके पापा भी अभी सो रहे हैं। तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब सो रहे होते हैं ना सब, और जब मैं काम कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि फिर ये लोग उठ जाते हैं ना, तो बस। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो अभी हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग, और अब मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए कुछ नाश्ता, लंच। समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, जो कि हम औरतों की प्रॉब्लम रहती है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या बनाए क्या बनाए। फ्रिज में 70 सब्जी रखी होती है, तब भी हमें समझ में नहीं आता। चलो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। तो क्या करो भाई, गाइस जी देखो थोड़ी देर में मिलते हैं, अभी नाश्ता बनाएंगे, थोड़ी देर में मिलते हैं। फिर मैं थोड़ा-सा तैयार होके आ गई थी किचन में। एक्चुअली मैंने ना, जब मैं नहाने गई थी तभी मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या। फिर मैंने सोचा कि आलू के पराठे तो सभी लोग खा लेते हैं, तो आलू तो मैं बॉयल कर ही लूँ, कुछ ना कुछ तो बना ही लूँगी। तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, बस वही छील रही हूँ मैं। और ना, जब आलू बॉयल हो गए थे ना, तो फिर मैंने उसका पानी निकाल के ना उसको प्लेट में डाल के रख दिया था आलू को, ताकि वो ठंडे हो जाएँ जब तक मैं कपड़े वगैरह सुखा कर आऊँ। तो ठंडे हो गए थे, फिर मैंने आलू छीले। तो इनके पापा से मैंने पूछा कि तुम आलू के पराठे खाओगे? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं खाने आलू के पराठे, मुझे तो कुछ अलग खाना है। तो मैंने कहा अलग क्या खाना है? अलग तो सैंडविच वो खाते नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बच्चों के लिए तो आलू के पराठे ही बना दूँ, क्योंकि ये दोनों तो खुश होकर खाते हैं और मैं भी खा लेती हूँ, ये भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आज इनका कुछ मन नहीं था। तो फिर मैंने सोच ही रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि रात को मैंने पनीर बनाया था, तो ऐसा करती हूँ, मैंने इनसे पूछा कि आलू में ना पनीर मिला के ना फिर बना देती हूँ पराठे, तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। और फिर मैं ये मसाले डाल रही हूँ, वही बेसिक मसाले हैं, नमक, धनिया पाउडर, चाट मसाला, हल्की सी रेड चिली पाउडर, धनिया काट लिया था मैंने। और ये रिशु है ना, धनिया रिशु के तो आलू में निकाल दिए थे मैंने अलग, क्योंकि इसको ना धनिया भी देख लेती है ना, तो कहती है कि नहीं मम्मा ये मिर्ची है, मैं नहीं खाऊंगी पराठा। फिर मैं इसका बैटर, मैंने आलू का अलग निकाल दिया था, फिर मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्च काट ली, क्योंकि धैर्य तो खा लेता है और मैं भी खा लेती हूँ, उसके पापा भी खा लेते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, और फिर मैं फ्रिज में से लेके आई पनीर, जो कि मैंने रात को बना के रखा था। और ये देखिए कितना ही अच्छा पनीर बना है, एकदम बाजार से जैसा है बिल्कुल, और खाने में बाजार से भी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और मैंने ना इसको बना के ना दबा के नहीं रखा था किसी बर्तन के नीचे, मेरे पास कोई है नहीं बर्तन ज़्यादा भारी सा, सिलबट्टा भी नहीं है मेरे पास, तो मैं ना इसको रुमाल में लपेट के ना कॉटन के, और हल्का सा पानी डाल के रख देती हूँ डब्बी में, तो फिर ये सॉफ्ट ही रहता है। और थोड़ा पनीर मैंने बचा लिया था, सैंडविच वगैरह बनाने के लिए काम आ जाता है। इसको देखते हैं, कल वल को यूज़ कर लूँगी मैं। और अब मैं इसमें ना थोड़ा-सा पानी डाल के ही रखूँगी, क्योंकि ना अगर मैं इसको बिना पानी डाले रख दूँगी ना, तो ये ना टाइट सा हो जाएगा थोड़ा-सा, तो इस पानी से ये सॉफ्ट रहेगा। और फिर मैंने बच्चों के लिए पराठे का बैटर अलग निकाल दिया था, और उनके में मैंने पनीर मिला दिया। और ये सरसों का तेल पका रही हूँ मैं, क्योंकि मैं सरसों के तेल में ही पराठे बनाती हूँ, रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ और घी में भी नहीं बनाती हूँ। सरसों का तेल पका के उसी में मैं बनाती हूँ पराठे, क्योंकि ना फिर ऊपर से मक्खन वगैरह लगा देते हैं, फिर अगर घी में बनाऊँगी ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ, सरसों का तेल वैसे भी सबसे ज़्यादा बेस्ट ही होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो बस अब मैं ये पराठा बना रही हूँ धैर्य के लिए, क्योंकि उसको बहुत तेज़ लग गई है भूख। उधर मेरी चाय भी बन गई है, अब इसमें मैं दूध डाल दूँगी।
अब मैं सबसे पहले दूंगी धैर्य को पराठा और फिर दूंगी रीशु को, फिर इसके पापा को बना के दूंगी और लास्ट में मैं खाऊंगी। वैसे ना मैंने ना मूंग की दाल भी भिगोई थी रात को। मैंने सोचा था कि मैं उसका चीला बनाऊंगी, लेकिन ना बस आलू देख के ना मेरा मन वो हो जाता है कि खा लेती हूँ एक पराठा। वैसे ना कुछ होता नहीं है, एक पराठा खा लेना चाहिए, कभी कभार मैं खा लेती हूँ। लेकिन ना मैंने बीच में बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था, मैंने आपको बताया था। तो मैंने सोचा है कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना सर्दियों में वेट बढ़ ही जाता है हम लोगों का। तो वैसे तो मैंने स्टार्ट किया नहीं अभी, पर मैं सोच रही हूँ कि एक दो दिन में मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या उसमें ड्रिंक वगैरह पीती हूँ घर में बना के, और क्या क्या मैं उसमें डाइट में लेती हूँ। तो और ये ना मेरी एक आँख में ना सुबह मच्छर चला गया था मेरी, तो मैंने खुजाया ना उसको, मसला बहुत ज़्यादा, तो वो थोड़ी ना छोटी बड़ी सी लग रही है मुझे मेरी आईज़। तो मैं बार बार देख रही हूँ कैमरे में कि सही से लग रही हूँ या नहीं लग रही है मेरी आईज़, बस यही देख रही हूँ ना। इस वजह से ना मेरा मुंह भी सूज गया स्वेलिंग की वजह से। तो वैसे ना हमें अपनी हेल्थ का ना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना अगर हम बीमार हो जाएंगे तो हमारे बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। तो इसीलिए ना बस मैं सोचती रहती हूँ कि कैसे क्या करूँ जो मेरी मतलब बॉडी बिल्कुल फिट रहे। एक तो हाथ पैरों में इतना दर्द रहता है ना, कमर में भी इतना दर्द रहता है मेरी, पता नहीं क्यों बच्चे होने के बाद से ही मतलब बहुत ज़्यादा वीकनेस सी आ गई है बॉडी में। और पहले तो बहुत ही ज़्यादा काम कर लेती थी, अब तो मैं थोड़ा सा काम करती हूँ ना तो ही मैं थक जाती हूँ। मैं ना ड्राई फ्रूट वगैरह भी लाई हूँ अपने लिए, अखरोट बादाम किशमिश वगैरह, पर ना मैं भिगोने भूल जाती हूँ। जैसे एक दिन भिगोती हूँ फिर अगले दिन फिर भूल जाती हूँ मैं। और जैसे जीरा वाटर वगैरह भी पीती हूँ मैं मॉर्निंग में, तो उसका भी यही है कि मैं एक दो दिन भिगोती हूँ जीरा, और फिर ना नेक्स्ट डे मैं भूल जाती हूँ। ये है मेरा नाश्ता। इनके पापा ने आधा पराठा बचा दिया था तो वो भी मैं खाऊंगी। इन्होंने नाश्ता कर लिया है। रिशु कह रही है कि मुझे बाहर खेलने जाना है, क्योंकि भैया चले गए हैं, तो इसके पापा ने इसकी चोटी कर रहे हैं, इनको आती नहीं है। क्योंकि मैं अपना नाश्ता बना रही थी उस टाइम पे जब ये चोटी कर रही, तो वो रो रही है क्योंकि धैर्य चला गया उसको छोड़ के बाहर। और जब धैर्य जाता है तो उसको ज़रूर जाना होता है। तो इसके पापा जैसे तैसे बांध रहे हैं चोटी उसकी। और फिर मैं आ गई थी नाश्ता वगैरह करके किचन में बर्तन धोने के लिए। तो मैंने सोचा कि साथ के साथ बर्तन भी निपटा देती हूँ। तो फिर मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे और इनके पापा बीच बीच में उनको देख रहे थे जाके। और ये कपड़ा है ना, मैं इसको डेली वॉश करती हूँ, किचन का कपड़ा है ये। मतलब इसको मैं एक बार बर्तन धोने से पहले वॉश करती हूँ, और फिर एक बार ना मैं इसको बर्तन धोने के बाद भी दोबारा से वॉश करती हूँ। क्योंकि ना अब यहाँ पे ना मैं बर्तन रखूँगी धोकर, तो पानी वगैरह जो होता है ना बह के कहीं नीचे ना चला जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक कपड़ा ऐसे बिछा देती हूँ, ताकि जो पानी है फिर वो नीचे ना आए, फिर मुझे पोछा मारना पड़ेगा दोबारा से। तो इसलिए ऐसे मैं इसको रख के फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ आराम से अपने। और जल्दी जल्दी धो रही हूँ मैं बर्तन, क्योंकि मैं भी ना फ्री होना चाहती हूँ संडे को। मुझे लगता है कि मतलब मुझे ना कुछ जैसे काम होते हैं घर के एक्स्ट्रा भी, तो मैं जल्दी से अपना ये वाले काम निपटा लूँ, ताकि मैं वो वाले काम भी कर पाऊँ जो मुझे एक्स्ट्रा निपटाने हैं। एक तो मुझे अपना बाहर वाला जो रूम है वो क्लीन करना है, मतलब वैसे तो क्लीन है वो, लेकिन ये कपड़े वगैरह जैसे फैले हुए हैं बेड पे वो तय लगाने हैं। जो कुछ गर्म कपड़े हैं ज़्यादा जो अब हम लोग नहीं पहनते, वो मुझे बेड में रखने हैं, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं है, जैकेट वगैरह मुझे रखनी है। और बच्चों की ना अलमारी में से भी ना मुझे गर्म कपड़े निकाल के ना बेड में रखने हैं, क्योंकि ना अलमारी ना उनकी छोटी है, मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें ना इतने कपड़े नहीं आ पाते हैं। और ये दूध रख दूंगी मैं बॉयल होने, इतने में बर्तन धोऊंगी ना इतने दूध भी बॉयल हो जाएगा। तो मैं ना जब बर्तन वॉश करती हूँ ना, मैं तभी दूध बॉयल होने रख देती हूँ, ताकि ना मेरे बर्तन धुलते धुलते ना दूध भी बॉयल हो जाए और मैं इसको देखती रहूँ। क्योंकि ना पहले कई बार क्या होता था कि मैं दूध रख के ना अ, खड़ी रहती थी वहीं पर, लेकिन मैं इधर उधर कहीं चली जाती थी ना, तो बस उसी 2 मिनट के अंदर वो दूध उबल जाता था। और गैस कम करके छोड़ देती तो मैं भूल जाती थी कि मैंने दूध रखा हुआ है। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ, तो मैंने बर्तन धोते टाइम ही रख देती हूँ दूध वहाँ गर्म होने उबलने के लिए। और ये जो मेरा नल है ना, ये रोटेट हो जाता है चारों तरफ, इनके पापा ने लगवाया। तो मुझे ना इससे बड़ी आसानी रहती है बर्तन वगैरह धोने में, क्योंकि जिस तरफ मुझे धोना होता है मैं इसको उस तरफ मोड़ लेती हूँ। और तो दूध भी मेरा बॉईल हो गया था, और बर्तन भी बस मेरे धुलने ही वाले हैं। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ, जो कि क्योंकि वैसे तो टाइम नहीं मिलता, बच्चों को लेने जाना होता है स्कूल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सब आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे, और मैं भी यहाँ ठीक ठाक हूँ। तो आज है संडे और अभी हो रहे हैं
11 बज रहे हैं मॉर्निंग के और मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े भी सूख चुके हैं, धूप इतनी तेज़ आ रही थी कि कपड़े भी सूख गए। और ये मैट ना बच्चों ने पानी गिरा दिया था तो उसको मैंने सुखा दिया धूप में। और मैं थोड़ी देर धूप में बैठ गई थी आज। और सुबह मैंने बनाए थे आलू पनीर के पराठे और अब मैं बनाऊँगी नमकीन चावल, क्योंकि फिर सबको भूख लग जाएगी दिन होते होते। और बस मिलते हैं। और ये है मटरू, आपने इसे पहले के व्लॉग्स पे भी देखा होगा। ये डॉगी में पाला हुआ है हमने घर में। और फिर मैंने देखा कि ऊपर जो फूल लगाए थे, मेरे जेठ जी रहते हैं ऊपर, तो उन्होंने ना गेंदे के फूल डाल दिए, तो उसमें ना पौधे आ गए थे, अब उसमें ना फूल आ गए हैं। और ये देखिए कितनी बढ़िया धूप आ रही है, एकदम चटक धूप आ रही है, बिल्कुल जैसे गर्मियों में आती है। मज़ा ही आ गया आज तो मेरे को धूप में बैठ के, बहुत ही अच्छा रिलैक्स तो मैं इसी फील को हुआ। तो बोल रही हूँ। और ना थोड़ी हाथ पैरों की सिकाई भी हो गई है, क्या क्योंकि हम कमजोर ग्राउंड देख फ्लोर रहा में है। रहते हैं ना, तो छत पे बहुत ही कम आना जाना होता है। बस यही कभी कपड़े सुखाने आ गए तो आ गए, नहीं तो अदरवाइज छत पे आना होता ही नहीं है तो हमारा। हमारे उस पे तो नहीं और गिरेगा ये खैर। फ्लैट हमारे घर के सामने बने हुए हैं। और कपड़े भी ना सूख ही गए थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाते जाते ना कपड़े भी ले जाऊंगी साथ में, तो फिर मुझे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ना फिर 2 मंजिल चढ़ के ना तीसरी मंजिल पे आना पड़ता है। और ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं इसमें। तो मैंने ना एक फूल तोड़ लिया था। इसके पापा ने तोड़ लिया था, तो मैंने बोला कि तुमने क्यों तोड़ा, अब ये वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो तुम इसे लगे ही रहने देते, जब हम पूजा वगैरह करते कभी तो ले लेते। तो फिर उन्होंने ना मुझे दे दिया वो फूल। तो फिर मैंने उसको अपने बालों में लगा लिया। अभी दिखाऊंगी मैं आपको। और कितने सुंदर लग रहे हैं ना फ्लावर। पूरा भर जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये। और देखिए मैंने अपने बालों में लगा लिया है वो फूल। कैसा लग रहा है। ऐसी मस्ती कर। मूवी देख रहे हैं स्क्विड गेम चैलेंज। हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, स्क्विड गेम बहुत अच्छा लगा, तो हम पार्ट 2 देख रहे हैं। ये देखो रीशु बॉडी ऑयल के ऊपर, ऑयल के बोतल के ऊपर जो रैपर होता है वो हटा के वो चिपका रही है। ये देखिए कैसे मस्ती कर रही है। और देखा ना मैंने सारा काम टाइम पे कर लिया, तो मुझे बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम मिल गया। मैंने मूवी भी देखी उनके साथ, तो वो बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पे ना फिर ये दोनों लग गए थे खेलने। तो फ्रेंड्स यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।